मेरा सादा शेर है, दुम लगाने की देर है। मैं माफी नहीं मांगूंगी। तो मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के घर छोड़ाऊंगा। रोज रोज की अल्फा मेल तो मैं हूँ, लेकिन गंदा सा मुहावरा कौन सा? हांडी का मुंह खुला हो तो कुत्ते को खुद ही शर्म कर लेनी चाहिए। इर्द गिर्द शोरगुल था और मैं दरमियां। शादी की है। इस उम्र में रिश्ते थोड़ा आते हैं, भागना ही पड़ता है। एक झूठी कहानी 22 जुलाई से मंगल शब 8 बजे। मुझसे न जाना कभी दूर। एक बात हमेशा याद रखना, मैंने आज तक किसी की ऊंची आवाज और सख्त लहजा बर्दाश्त नहीं किया है। अच्छा, मेरा लहजा तो ऐसा ही है। तो मुझे इस तरह का लहजा ठीक करना भी बहुत अच्छी तरह आता है। जीरक, इसको तलाक दो और फौरन फारिग करो। सिकंदर, होश में रहो। उसके पास जाया करो, पूछा करो उसे कुछ चाहिए तो नहीं। मैं भी जाती हूँ। और सुनो, मुझसे मुतालिक जितने भी काम हो वो वक्त पे हो जाने चाहिए। मैं वाकई में डर रहा हूँ तुमसे मोहब्बत हो जाने से, क्योंकि वो मैं तुमसे नहीं करना चाहता। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे करना चाहती हूँ? अरे तुम तो मुझसे इश्क करोगी, और वो भी उस लेवल का कि मेरे इश्क में मुजाविर बन जाओगी। तो वक्त ही बता दो कौन किसका मुजावर बनता है और कौन महवर। एनीवे, चूंकि अब तुम्हें रहना तो यही है, तो अपनी जरूरियात की जो भी छोटी मोटी चीजें हैं वो ड्राइवर के साथ जाके ले आना। अगर तुम्हें मुझे यहाँ रखना है तो अपने घर वालों को अपनी असलियत बतानी होगी। मैं यहाँ भाग कर नहीं आई, बल्कि जिस मजबूरी के तहत आई हूँ वो भी तुम्हारी पैदा करता है। देखो, मैं मानता हूँ उस दिन मैंने तुमसे एक मजाक किया था, लेकिन तुम्हारे मंगेतर को मैंने मजबूर थोड़ी किया था कि वो तुम्हें सजा के संवार के दुल्हन बना के मेरे लिए छोड़ जाए। मैंने एहसान किया तुम पे, तुम्हें अपना नाम देकर, मिन्हा जीरक सिकंदर। आज पेट भर के खाना खाना, क्योंकि आज तुम्हारे 3 दिन का शोक खत्म हो गया। मेरी बात हुई थी तुम्हारे वालिद साहब से, तो खुशी से जश्न मना रहे। उनकी बेटी की किस्मत जो जाग गई। गली मोहल्ले में शायद देखे भी बांट रहे हो। अब तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम भी उनको खुश होकर दिखा दो। I'll see you later. हाँ। सबसे पहले 35 लिख। 35 छोटे हिसाबों से शुरू होते हैं। जी जी। अच्छा, फिर 50 लिख ले। 50 बाद में बताऊंगा ना। उसके बाद लाख लिखो। छोटी जमील, रकमें। मेरी किसी तरह से मिन्हा से बात करवा दो प्लीज। मैंने उसकी इतने दिनों से आवाज नहीं सुनी है। मुझे नहीं पता मेरी बच्ची किस हाल में होगी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। प्लीज मेरी एक दफा उससे बात करवा दो। पता नहीं कैसी है मेरी बच्ची, उसने कुछ खाया पिया भी है कि नहीं। ओ भाई, तुमसे अच्छा खा पी रही है वो। मेरी जीरक से बात हुई है, उसने बताया बहुत खुश है वो। तो तुमने मेरी बात क्यों नहीं करवाई उससे? लो बताओ, इसे रोने धोने से फुर्सत मिले तो उसकी बात करवाऊं ना। अभी बच्ची का दिल हल्कान करवा दूं? क्या बात करती हो, वो खुश है, उसे खुशी से जीने दो तायरा। देखो भाई वो एक काम करते हैं ना, दामाद को घर पे ही बुला लेते हैं, आना जाना भी होगा और फिर आके वो देख भी लेगा हाल अहवाल कैसे हैं हमारे। सोचें। भाई साहब, ये कहते हुए भी तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आई? 3 दिन हुए सिर्फ शादी को और चली तुम दामाद को अपने घर के रोने सुनाने। ये नहीं सोचा कि मिन्हा कैसी होगी, कि ससुराल वालों ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया होगा,
कौन कबूल करता है इतनी जल्दी अपनी बहू को, और फिर वो भी इस तरह से अचानक आई बहू को। कबूल ना किया होता ना तो खुदा ना खास्ता हमारी बच्ची इस वक्त घर बैठी होती। ये उल्टी सीधी सोचे अपने दिमाग में मत लाया करो। अभी फोन करना हुआ ना तो कर लेगी, छोड़ो, चलो भाई। अरे भाई मैं कह रही थी कि वो आपको जो जहेज भिजवाया था तो आप वहां से मंगवा लेना। उनके घर में तो कोई लड़की वड़की है नहीं, वो सड़ रहा होगा वहां पे। बुला लेते हैं, यहाँ मंगवा के बेच देंगे, फायदा ही होगा। हाँ, ये अच्छी बात की तुमने। ये पुराना हिसाब छोड़ और ये जो किस्तों में चीजें लिखी हैं ये लिख। शकील, आप अकेले आए? कहाँ मेरा बच्चा? आप तो अकेले आ गए हो। आपने कहा था मैं उसे साथ लेकर आऊंगा। कहाँ से लाऊं? क्या मतलब कहाँ से लाऊं? ये क्या कह रहे हैं आप? अरे शहर के सारे दरवाजे खटखटा दें, अगर मेरे बच्चे को ले आए मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। मेरा बच्चा कहाँ होगा, कहाँ चला गया? फिर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना, मेरी सांस रुक जाएगी, मैं मर जाऊंगी, मुझे कुछ हो जाएगा। लेकर आए मेरे बच्चे को, ढूंढ कर लाए शकील, मेरे बच्चे को ढूंढ कर। हौसला करो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? अल्लाह बच्चा हो तो मेरा बच्चा किधर था? मुझे घबराहट हो रही है, हिम्मत करो। मुझे घबराहट हो रही है शकील, मेरे बच्चे को ढूंढ के लाए, मेरे बच्चे को ढूंढ के लाए। जीरत, बेटा एक बात पूछूं तुमसे, तुमने अपना कमरा क्यों अलग कर लिया? मैं उसे अभी कुछ और वक्त देना चाहता हूँ। क्या वक्त देना चाहते हो बेटा? तुम्हें याद है एक दफा तुमने मुझसे पूछा था ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे अल्लाह खुश होता है? पूछा था ना? अल्लाह खुश होता है जब दो लोग निकाह में हों, एक दूसरे की कदर करें, प्यार करें, एक दूसरे की इज्जत करें। अल्लाह बहुत खुश होता है। तो इसका मतलब मैंने अल्लाह को तो खुश कर दिया है। अब आप भी गिले छोड़ दें। कैसी बातें करते हो ज़ीरा? सिर्फ निकाह हो गया है तुम्हारा, तुम दोनों को साथ रहना है बेटा। क्या कह रहे थे उस दिन कि तुम्हारी कोई दिली वाबस्तगी नहीं है उससे, और जब चीजें ठीक होंगी तो तुम उसे छोड़ दोगे? दादू, आप छोटी छोटी बातें लेके बैठ जाती हैं, और तो मैं बस ऐसे ही कह रहा था। बेटा ऐसे नहीं कहते, अब ये तुम्हारी शादी हो गई है, ये कोई खेल नहीं है बच्चे। वो तो आप अच्छी तरह से मुझे जानती है, मैं किसी का पाबंद होके नहीं रह सकता हूँ। फिर शादी नहीं करनी चाहिए? अब तो हो गई ना,
अब तो पाबंद रहना पड़ेगा ना। कोशिश करूंगा। अच्छा चले, आप सो जाएं, बहुत रात हो गई है। मेरी बात सुनो बेटा, कोशिश जरूर करो, उसे समझने की कोशिश करो। शी इज अ गुड गर्ल। पेशेंस बेटा। जाओ अपनी बीवी के कमरे में जाओ। गुड नाइट। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, तुम यहाँ? हाँ, दादू ने शाम में बुलाया था, तब आ नहीं सकी, अब आ गई। तुम्हें क्यों बुलाया था? उन्होंने मेरी ज़रूरियात मुझसे पूछनी थी, मेरी रूटीन। और हाँ, मुमकिन है कि अचानक शादी का सबब भी पूछे। सबब? ऐसा क्या सबब बना कि मेरा कजन, मेरा मंगेतर, मौके पर भाग गया और मुझे गैर लड़की के साथ मेरी क्लास से कहीं ऊंची छलांग लगानी पड़ी। कोई तो वजह होगी ना। दादू सो रही है। ठीक है, तो मैं कल आ जाऊंगी उनसे पूछने कि उन्हें मुझसे क्या पूछना था। अच्छा नहीं लगता ना, घर के बड़े बार बार एक ही सवाल पूछते रहे और हम उन्हें टालते रहे। गुड नाइट। अगर उस रात की भिनक भी दादो के कान में पड़ गई ना, तो फिर तुम अपना हशर सोच लेना। मैं कोई वकील नहीं हूं जो अपनी दलीलों से तुम्हारा जुर्म साबित करूं। मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी कि तुम खुद चिल्ला चिल्ला के अपना जुर्म कबूल करोगे कि कैसे तुमने मेरी जिंदगी में आग लगाई। जिंदगी? उस 2 कौड़ी के फटीचर आदमी को तुम अपनी जिंदगी समझती हो? पहनने को कपड़े नहीं, खाने को 2 रोटी नहीं, रहने को घर नहीं। जिंदगी असलियत देखी उसकी तुमने? एक छोटी सी बात पे मुंह छुपा के भाग गया वो। जिसे तुम छोटी सी बात कह रहे हो, वो तुमने ही तो की थी ना करते बिलाल की मुनाफकत पे मोहब्बत का पर्दा डरे रहने देते, मैं खुशी खुशी वैसे ही उसके साथ जिंदगी जी लेती। तो अब छोड़ देता हूं, अब जाने तो चली जाओ तुम। वैसे भी तुम्हें यहां रखने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें अपना पावर दिखाना था, दिखा दिया। तुम्हारा गुरूर तोड़ना था, वो भी तोड़ दिया। गुड, मैं भी यही चाहती हूं कि तुम मुझे छोड़ दो, ताकि तुम पे वाज़ेह हो कि तुम्हारे सामने कोई मामूली लड़की नहीं है जो तुम्हारी पावर से डर जाए। तुम्हारे सामने मैं हूं, जिसे अफसोस के साथ तुम अपने घर में लाकर भी कैद करके नहीं रख सके। अच्छा, तो यहां से जाने के बाद पुराने आशिक को ढूंढने का प्लान है तुम्हारा? हाँ। और तुम्हें क्या लगता है मैं चुपचाप ये तमाशा देखता रहूंगा? जीरक सिकंदर हूं, आज तक शतरंज का एक खेल भी नहीं हारा, और जिंदगी का खेल हार जाऊं वो भी तुम्हारे जैसी किसी से इम्पॉसिबल। किसे कौन मिला रही हो? अपनी अम्मी को। किसकी इजाजत से? मुझसे तो तुमने कोई इजाजत नहीं दी। मुझे अपनी अम्मी से बात करने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। ये मेरा घर है, यहाँ हर काम मेरी इजाजत से होता है, समझी तुम? आपको समझते क्या हो?
इस घर के मालिक हो तो अपने आप को खुदा समझने लगे हो तुम। तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। हाँ, मेरा तुम्हारा सिर्फ जमीनी रिश्ता है, तो खुदा को बीच में मत लाओ। इंसान है तो इंसानी रवैयों पर ही बात करो। इंसान? तुम? मुझे तो तुम में कहीं भी इंसान दिखाई नहीं देता। चलो, अगर तुम अपने आप को इंसान समझते भी हो तो मैं मान लेती। अगर तुम्हें जरा सी भी इंसानियत दिखाई होती, कम से कम मेरी अम्मी से मुझे बात करने देते, तब मैं भी मान लेती कि तुम इंसान हो। क्या हुआ? इतनी सी बात पे रोना आ गया? हेलो, कौन? अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। मिन्हा बात कर रही हूँ। मिन्हा, मेरी बच्ची कैसी हो बेटा? सब ठीक है? घर वाले ठीक है? जीरक कैसा है? कैसा है तुम्हारे साथ हो बेटा? अम्मी, मैं ठीक हूँ। आप बताएं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो तो ठीक है, लेकिन बेटा तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो। क्या बात है? ससुराल वाले सही हैं तुम्हारे साथ? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? जसीरक ने सब संभाल लिया था ना? अम्मी, आप प्लीज़ अपनी बात करें ना। मुझे बताएं, आप दवाइयाँ टाइम पे ले रही हैं और आपका शुगर लेवल ठीक है? छोड़ो इन बातों को, मुझे बताओ कि तुम मिलने कब आ रही हो बेटा? आ जाऊंगी। घर में बाकी सब ठीक है ना? ठीक है, बस तुम्हारी ममाने की तबीयत कुछ अब ठीक नहीं रहती है। बिलाल भी अभी तक वापस नहीं आया ना? अभी तक नहीं आया? अब ये काम करें, मामू से कहिएगा कि उसके दोस्तों को बता दे कि जिस बदनामी के डर से वो मुंह छुपाए बैठा है ना, वो बदनामी अब किसी और ने आगे बढ़कर थाम ली है। तो अब उसे डरने की जरूरत नहीं है, ना छुपने की जरूरत है। आ जाए वापस, कोई मसला नहीं है। मिना, वलीद, तुम अपने डैड को जल्दी बुला लो ना। सिला, वो वहाँ पर बिजनेस करते हैं यार, उनके अपने शेड्यूल हैं। ऐसा थोड़ी है कि मैं उनको कहूँ अभी आ जाएं, अभी चले जाएं। नॉट वर्क लाइक दिस। हाँ, लेकिन चंद दिन के लिए तो आ सकते हैं ना, या उनको बोलो मेरे डैड को कॉल कर लें। सिला, हम लोग ऐसे मिल लेते हैं कि कम है, जब दिल चाहे मिल लें, कॉल पे बात कर लें, आमने सामने मिल लें, whenever we want, however we want. I guess मुझे डर लगता है। Why? Don't you trust me? तुम्हें मेरे प्यार पे शक है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिला, अगर मैं तुमसे प्यार ना करता होता ना, तो इतना आगे ना बढ़ता। शादी से पहले कपल्स के लिए ये टाइम गोल्डन पीरियड होता है। एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकें, एक दूसरे के मूड स्विंग्स को समझ सकें, एक दूसरे की फितरत से वाकिफ हो सकें। यार, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है, ये समझ सकें। तुम हमेशा ऐसे बात करके यार अपना भी मूड खराब करती है और मेरा भी। Okay, I'm sorry. When you say sorry ना,
You look cute. That's why I'll forgive you. अस्सलाम वालेकुम भाभी। तुम क्यों आई हो यहाँ? एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम रोज मेरे जख्मों पे नमक पाशी करने क्यों चली आती हो। अरे तुम्हें घर में चैन नहीं आता? चैन ही तो नहीं है भाभी। आपकी तबीयत की परेशानी अलग है और बिलाल की फिक्र अलग। आखिरकार कहाँ चला गया है हमारा बच्चा? कोई राब्ता ही नहीं हो पा रहा उससे। तुम्हें बिलाल की क्या फिक्र है? बोलो। तुमने तो अपनी बेटी को डोली में बिठा के रुखसत कर दिया, खूब जश्न मनाए तुमने। अरे लुट तो मैं गई हूँ। जिस दिन से तुम्हारी मनूस बेटी से रिश्ता जुड़ा मैं बर्बाद हो गई हूँ। मेरा घर बर्बाद हो गया है। कैसी बातें कर रही हो आरफा? मानता हूं तुम माँ हो, तुम्हारा दर्द ज्यादा है, लेकिन मैं भी तो बाप हूं। ये फुप्पी है, हम सब परेशान हैं उसके लिए। बस कर दिया, आप रहने दे। फुप्पी? अरे ऐसी होती हैं फुप्पियां। हम यहाँ रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, मेरा बच्चा घर से गायब है, और ये इसने 4 दिन बेटी को बिठा के इंतजार न कराया। भाभी मेरी मजबूरी थी, आपको पता है जमील का। बस कर दो, जमील पे इल्जाम मत दो। तुम्हारी बेटी के करतूत ऐसे नहीं थे कि तुम इसे घर पे बिठा सकती, वरना उसकी रंगरलियां सामने आ जाती। नहीं भाभी, ये सरासर इल्जाम है। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। इल्जाम है तो साबित करती ना। क्यों बेटी को तुमने झटपट रुखसत कर दिया? बोलो। बस जाओ यहाँ से। ये मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। चली जाओ यहाँ से, और आइंदा मुझे इतनी शक्ल ना दिखा। जाओ यहाँ से, चली जाओ। मैं चली जाती हूँ। अरे हौसला करो। ताहिरा, अरे वो आरफा परेशान है, इसलिए तल्ख बोल रही है। उसने जो कुछ कहा तुम दरगुजर कर देना। मैं समझ सकती हूँ शकील भाई, लेकिन मिना की रुखसती उसके बाप ने की। हमारी इज्जत का मसला जो बन गया था। आप खुद सोचे, जहां दुल्हन बनी बेटी थी और सारा मोहल्ला उसका तमाशा बना रहा था। हमारे पास और क्या ही ऑप्शन बची थी? लोगों का तो काम ही तमाशा बनाना है, बातें करना है। लेकिन अगर तुम चाहती तो थोड़ा इंतजार कर सकती थी। कितना इंतजार शकील भाई? अभी तक तो बिलाल का कोई पता नहीं चला। और शकील भाई, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, भाभी से भी कहिएगा कि उस रात का जिक्र कहीं और मत करे। मिना ये घर, ये खानदान छोड़ चुकी है। खुदा ना खास्ता ये बात उसके ससुराल तक पहुंच गई तो वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाएगी। तुम परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। चलती। छोटी बीबी, आप यहाँ? कुछ चाहिए था तो हमें बता देते, हम आपको कमरे में पहुंचा देते। नहीं चाहिए तो कुछ भी नहीं, कमरे में बैठी बैठी बोर हो गई थी तो सोचा कुछ मदद करवा दूं। लाइए सब्जियां मैं कट करवा देती हूं। नहीं नहीं बीबी जी, हमारा काम है, हम कर लेंगे। आप जाइए, रेस्ट कीजिए।
मीना, अरे मैं कम हियर। जी ये तुम किचन में क्या कर रही थी? अभी तक तो कुछ नहीं कर रही, लेकिन करना चाह रही हूँ। आप जानती हैं मैं ऐसे अपने हाथ पे हाथ रखकर रूम में नहीं बैठ सकती। ओह, ऑफ कोर्स। जो बैकग्राउंड है तुम्हारा, जहां से तुम आई हो, सारी जिंदगी तो मेहनत मजदूरी करते गुजरी होगी ना, और हाथों को मशक्कत की आदत होगी। अब इतने बड़े घर में हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना, कुछ ना करना अजीब सा लगता होगा। आई गेट इट। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि अपनी हैसियत देखकर रिश्ता किया होता तो ये मुश्किल ना होती। एनीवे, अब आ गई हो इस घर में, क्या करना है क्या नहीं करना, जिंदगी कैसे गुजारनी है, यू कैन लर्न दैट। मुझसे पूछ लेना, और यूं मुंह उठा के हर जगह जाने की जरूरत नहीं है। इफ यू डोंट नो, वी हैव सर्वेंट्स फॉर दैट। गेट यूज्ड टू ऑफ इट। कहाँ थे तुम रात भर? कुछ जरूरी काम था। आप किचन से आ रही हैं? ये इनकलाब कैसे आ गया? उसको छोड़ो, अपनी फिक्र करो। मुझे ये बताओ कि ये जो बीवी तुमने यहाँ लाकर छोड़ी है, कभी उसकी खैर खबर भी रखी है कि वो कहाँ है, क्या करती फिर रही है? क्या मतलब? मतलब ये कि अपनी इस गले पड़ी बीवी को समझा दो, मेरे मुलाजमीन से ज्यादा यारियां गांटने की जरूरत नहीं है। हमदर्दियां समेटने के लिए उसके पास और भी लोग हैं इस घर में। जीरक, तुम्हारा उससे निकाह जिस भी वजह से हुआ और जिन भी हालात में हुआ, तुम्हारी कोई इज्जत है, मुलाजमीन में कोई मकाम है। मुलाजमीन को इस निकाह की तफसीलात बताना जरूरी नहीं है। क्या कर रहे हो? मैंने पहले भी कहा था ना मुझे छूने की कोशिश मत करना। क्यों नहीं छू सकता? हस्बैंड हूं मैं तुम्हारा। हस्बैंड हो, लेकिन इसमें मेरी कोई पसंद शामिल नहीं है, समझ आइए? ये बात बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। और मेरी एक बात तुम ज़हन नशीन कर लो, किसकी क्या पसंद है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं होता। मुझे किस वक्त क्या चीज चाहिए मुझे सिर्फ ये पता होता है। बिल्कुल पता होगा, लेकिन सिर्फ चीजों के बारे में। अपनी ये गलतफहमी दूर कर लो कि मैं कोई चीज हूं। मैं एक जीती जाती इंसान हूं जिसकी अपनी कुछ पसंद है, जो अपनी मर्जी से अपनी चाहत से अपनाती हूं। तुम्हारी पसंद का स्टैंडर्ड मैं अच्छी तरह से जानता हूं। एक बात याद रखो, ये मेरा घर है, यहां के सारे मुलाजिम मेरे मुलाजिम हैं। ये तुम तो टके के नौकरों में अपना स्टैंडर्ड मत ढूंढो। मुझे अपनी फैमिली की इज्जत बहुत अजीज है। अपनी ये बेबसी का ड्रामा लाजिमों के सामने नहीं किया करो। मैं बेबस नहीं हूं। अपनी ये गलतफहमी भी दूर कर लो।
भाई मेरा फोन दे दो प्लीज। हेलो, मेरा फोन दो। कौन है? आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम दादू। अरे वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। मैं बैठ जाऊं? जी बैठो बेटा, बैठो बैठो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? अरे बिल्कुल भी नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरे कमरे में आई। मुझे तो लगा था कि आप बहुत गुस्से वाली और सख्त मिजाज होंगी। आप तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं हैं, आप तो बहुत प्यार भरी लगती हैं। तुम्हारी बातें भी तुम्हारी तरह खूबसूरत है। एक बात कहूँ, बुरा ना मानना। जी कहिए। तुम्हारी और जीरक की शादी जिन हालात में भी हुई हो गई। कोशिश करना बेटा के अब ये शादी निभाओ। कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का कोई मौका ना दूं। जीरक मेरा पोता है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। जिद्दी है, अनापरस्त भी है, दिल का बहुत अच्छा है। अनापरस्त और खुद परस्ती में फर्क होता है। कुछ कहा उसने? नहीं, कुछ नहीं कहा। अगर कभी कुछ कहे तो हमेशा मुझे आके बताना। मैं हूं तुम्हारे लिए यहाँ। अच्छा जाओ, आराम करो जाके, मैं नमाज पढ़ लूं। हाँ, भी भूल गई, मैं ही पढ़ लेती हूँ। अरे मेरे साथ पढ़ लो नमाज। यहाँ? हाँ ठीक है। आ अरे बेटा, जी बेटा ये शॉल ये लो। ये नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ले लो, इसे पहन के नमाज पढ़ा कर। बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया दादू। जीती रहे। थैंक यू। हाँ आप खैरियत है? खैरियत तो मैं तुम्हारी पूछने के लिए आया हूँ। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं।
फिजाज के छोटे भाई हो ना तुम। तेरी बहन से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? मेरा ख्याल है हम बैठ के बात करते हैं। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ, तुम्हें सिर्फ वार्न करने के लिए आया हूं कि मेरी बहन से दूर रहो। अगर तुमने सिला से फ्लर्ट किया, झूठे वादे किए या उसको चीट किया तो 100 बार सोच लेना वो जीरक सिकंदर की बहन है। अगर मेरी बहन के साथ कुछ भी उल्टा सीधा हुआ ना तो तुम्हारे पूरे खानदान को मैं जमीन में गाड़ दूंगा। स्टे अवे फ्रॉम her। पहले अपनी बहन से तो पूछ ले कि वो कितने इन्वॉल्व है मुझ में। गड़ेगा। मुझसे ना जाना कर